इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डेंटल फार्मूला के बारे में, डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन्स में अगर हम ह्यूमन टीथ की बात करें तो किस तरह के टीथ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। पहला है, हमारे जो दांत है वो थीकोडोंट टाइप के टीथ हैं। थीकोडोंट कहने का मतलब है कि जो दांत है वो सॉकेट में, बोन्स में धंसे हुए होते हैं। जैसे कि ये अगर हमारे जॉ बोन है तो इसमें हमारे जो टीथ है वो धंसे हुए होते हैं, ये जो स्पेसेस होती है उसमें, तो ये थीकोडोंट हो गया। उसके बाद हमारे जो दांत हैं वो कई प्रकार के हैं। तो हमारे दांत हेटेरोडोंट हैं। जैसे हमारे दांत अलग अलग शेप के हैं, कोई नुकीला है, कोई अलग साइज का है, इंसाइजर के 9, प्रीमोलर, मोलर, 4 तरह के हमारे दांत हैं। अगर दांत सब सिमिलर हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, होमोडोंट। और अलग अलग प्रकार के दांत अगर किसी एनिमल में प्रेजेंट है, अलग अलग प्रकार के टीथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोडोंट। कई बार ये सवाल नीट में पूछा गया है, तो इन सब पॉइंट्स पे आप ध्यान रखिए। थीकोडोंट है, हेटेरोडोंट है। उसके बाद हमारे जो टीथ हैं वो क्या है, डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट कहने का मतलब क्या हुआ, एक जीवन काल में 2 बार हमारे टीथ उगते हैं। पहला कब होता है, बचपन में, चाइल्डहुड में, दैट इज़ नोन एज डेसिडुअस टीथ, डेसिडुअस टीथ। और दूसरा जो दूध के दांत, जिसे हम हिंदी में दूध के दांत भी कहते हैं, और डेसिडुअस टीथ को मिल्क टीथ भी कहते हैं। और दूसरा टीथ है परमानेंट टीथ, जो हमारे जीवन काल तक बने रहते हैं। 17 साल के बाद लगभग सारे टीथ आ जाते हैं, परमानेंट टीथ। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं डेंटल फार्मूला क्या कहता है, हमारे टीथ का डेंटल फार्मूला कैसा है। ह्यूमंस में 32 परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है, एवरीबडी नोज, हर किसी को पता होता है। और अगर हम टीथ के टाइप्स की बात करें, हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। पहले देखते हैं इंसाइजर। इंसाइजर की क्या खासियत है, ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, कटिंग एंड चॉपिंग के लिए। जो सबसे आपके दांत के सबसे शुरू वाला दांत है, जैसे आप अपना मुंह खोलेंगे तो सबसे शुरू में जो दांत दिखता है दैट इज़ इंसाइजर। और ये किस तरह के होते हैं, काइजर लाइक टीथ होते हैं। और इनका जो रूट होता है एक होता है, इसमें केवल एक रूट होते हैं, जिससे ये हमारे जॉज में धंसा हुआ होता है। तो अपर और लोअर जॉ मिला के हम डेंटल फार्मूला निकालते हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगी। पहले तो आप दांतों के प्रकारों को और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको याद रख लीजिए, क्योंकि कई बार नीट में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है कि किस दांत को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, कितने रूट होते हैं। इस हिसाब से आजकल को घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जाता है, तो सारे पॉइंट्स को हमें कवर करना होता है। और एक बात यह है कि सारे पॉइंट्स मैंने एनसीईआरटी से निकाले हैं, तो एनसीईआरटी का आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। मेरे नोट्स को आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं और ये वीडियो अच्छे से समझ लेते हैं तो। देन द सेकंड वन इज़ केनाइन। केनाइन किसके लिए इस्तेमाल होगा, टीयरिंग एंड चीयरिंग। हर किसी के पास दांत है तो एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। इंसाइजर के बाद के जस्ट जो आपको दांत मिलेंगे, सामने मुँह आप खोलेंगे, सामने से जस्ट बगल वाले जो दांत है अगल बगल में, वो क्या है, केनाइन, जिसको हम लोग टीयरिंग एंड चीयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देन 1 रूट, इसका भी एक ही रूट होता है। और जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, यानी कि मांसाहारी जीव हैं, उनमें ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है, क्योंकि ये जो केनाइन टीथ है वो मांस खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो हाथी में आपने देखा होगा उसके में केनाइन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो जो केनाइन है वो यूजलेस है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। देन एब्सेंट होते हैं किसमें, हार्बीवोरस जो एनिमल्स हैं उनमें ये एब्सेंट होते हैं। अगर होते हैं तो वो किसी इस्तेमाल के नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम अगला देखते हैं प्रीमोलर और मोलर। देखिए, तीसरा है प्रीमोलर। प्रीमोलर का इस्तेमाल क्या है, चीविंग एंड क्रशिंग। देखिए, प्रीमोलर और मोलर दोनों का इस्तेमाल चीविंग एंड क्रशिंग ही होता है। मोलार टीथ अभी आप देख सकते होंगे, अगर आप 18-19 की एज में है तो आराम से आपको सारे मोलार टीथ दिखेंगे। और प्री मोलर टीथ दिखेंगी। मोलार टीथ आपको
जिसे हम विजडम टीथ भी कहते हैं, ये 25 साल की उम्र तक आते हैं। ठीक है, तो ये आपको सारे मोलार टीथ अभी आपके में नहीं होंगे। अगर आप 25 साल से कम उम्र के हैं, ज़्यादा उम्र के हैं, तो आप देख पा रहे होंगे अपने सारे मोलार टीथ। ठीक है, प्री मोलर का शेप क्या होता है? ट्रायंगुलर इन शेप। ट्रायंगल के आकार का होता है, त्रिकोण आकार का शेप होता है। और जो मोलार टीथ है उनका शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप आप याद रखिएगा। पहला मैंने इंसाइजर का शेप क्या बताया था? काइजर लाइक। दूसरा होता है केनाइन, उसका शेप कैसा होता है? उसका शेप होता है शार्प पॉइंटेड, एकदम नुकीला सा। और जो हमारे प्रीमोलर है उनका ट्रायंगुलर और मोलर का रेक्टेंगुलर। शेप में अंतर याद रखिए, कभी कभी इसके बेसिस पे भी पूछ सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को 3-4 एंगल से देखिए और हर टॉपिक को भी 3-4 एंगल से सोचा करिए कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एक पॉइंट पे। अब यहाँ पे प्रीमोलर टीथ जो है, अपर जॉ में इसके कितने रूट हैं? 2। लोअर जॉ में कितने रूट हैं? 1। ठीक है, मतलब कि अपर जॉ में ये 2 रूट के जरिए धंसा हुआ होता है और जो लोअर जॉ है उसमें एक ही रूट के जरिए। और हमारे जो मोलार टीथ हैं, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर चीविंग एंड क्रशिंग। उनका भी इस्तेमाल चीविंग एंड क्रशिंग के लिए यूज़ होता है। आप चबाते किसमें? इन्हीं की मदद से चबाते हैं। रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, अपर जॉ में 3 रूट, लोअर जॉ में 2 रूट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कितने रूट कहाँ पे हैं। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलिए आप डेंटल फार्मूला लिखते हैं, अब आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए, डेंटल फार्मूला को हम ICPM के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ICPM ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चाइल्डहुड में हमारे कितने दांत होते हैं? 20। याद रखिएगा, चाइल्डहुड में 20 टीथ होते हैं। 17 ईयर के जब हम रहते हैं, 17 ईयर तक 28 होते हैं। ये चाइल्डहुड के जो दांत हैं, 20 दांत झड़ जाते हैं, उसके बाद मतलब झड़ते रहते हैं, नए दांत आते रहते हैं। तो 17 ईयर के जब आप होंगे तब तक आपके 28 दांत आ चुके होंगे। ये कौन से टीथ होंगे? परमानेंट टीथ होंगे। ये टीथ कौन से हैं? डिसिडुअस टीथ या फिर चाइल्डहुड के टीथ। ठीक है, और ये 28 परमानेंट टीथ। उसके बाद फिर एडल्टहुड तक आते आते आपके सारे दांत आ जाते हैं, दैट इज 32। ठीक है, हमारे कितने दांत होते हैं? 32 टीथ। एक वयस्क व्यक्ति के 32 दांत होते हैं। तो हम एक चाइल्ड का डेंटल फार्मूला लिखेंगे तो इंसाइजर उसमें होता है 2 अपर जॉ में और 2 लोअर जॉ में। ठीक है, और केनाइन अगर एक हम चाइल्ड में देखें तो देखिए, दांत हमारे 2 जबड़े हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ। अगर हम केवल अपर जॉ में भी देखें तो एक राइट साइड होता है और एक लेफ्ट साइड होता है। राइट साइड जितने दांत होंगे उतने ही लेफ्ट साइड होंगे। और ये एक तो ये लोअर जॉ का हो गया, वैसे ही ऊपर में भी होगा। यानी कि अगर हम इंसाइजर देखें तो 2 लोअर जॉ में अगर 2 इंसाइजर हैं राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी 2 इंसाइजर होंगे। और फिर वैसे ही आपके ऊपर वाले जॉ में भी होंगे, तो उसको हम लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल करके। केनाइन देखें, केनाइन कितने होते हैं बच्चों में? एक केनाइन होता है। ठीक है, प्रीमोलर एब्सेंट होता है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, कई बार पूछा भी गया है। बच्चों में प्रीमोलर एब्सेंट होता है। कभी कभी डेंटल फार्मूला दे दिया रहेगा, फिर पूछा जाएगा कि ये किसका डेंटल फार्मूला है। तो अगर आपको याद है प्रीमोलर 0 है तो फट से आंसर बता सकते हैं। और ये जो रेशियो आपको दिख रहा है हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि अगर राइट साइड में 2 टीथ हैं तो लेफ्ट साइड में भी उस तरह के 2 ही टीथ होंगे। वैसे ही अपर साइड में भी होगा, ऊपर में अपर जॉ में भी होगा और लोअर जॉ में भी, दोनों में जो टीथ का नंबर है वो सेम रहता है। मोलार कहेंगे तो यहाँ पे 2 मोलार होंगे और 2 राइट साइड और 2 लेफ्ट साइड। तो टोटल हम कहें तो 2, 3 और ये 0, 2, 2, 4, 5। ठीक है, 5 इन राइट साइड, 5 इन लेफ्ट साइड। टोटल कितना हो गया? 20। ठीक है, 5 2 जा, यहाँ पे 2/2 कर देते हैं। आइए 20, सॉरी 2/2 नहीं करते, ये एक समझने वाली बात है। 5 राइट साइड, 5 लेफ्ट साइड, 5 5 10 और 10 दूनी 20। ऊपर जॉ और लोअर जॉ मिला के कितने हो जाएंगे? 20। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझने में अगर प्रॉब्लम होगी तो 10/10 कर लीजिए। 10 10 20
ठीक है। आप बस इसको, मैं तो ऐसे याद रखती थी ICPM 2102। कैसे याद रख सकते हैं? चाइल्ड का है तो ICPM 2102। अब इसको आप 2 2 4 5 5 को इसको 5 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है 20। ऐसे भी इसको हम याद रख सकते हैं। ठीक है, कई तरीके हैं याद रखने की, मैंने हमेशा इसी तरीके से याद किया कि चाइल्ड है तो ICPM 2102, ICPM 2102। ठीक है। 17 ईयर ओल्ड का है कोई व्यक्ति, तो उसमें कितना होगा 2/2। ये 2 इंसाइजर होंगे राइट लेफ्ट, और केनाइन इसमें क्या होंगे, एक एक होंगे। प्री मोलर इसमें प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखिए। प्री मोलर 2 होंगे और मोलर भी 2 होंगे। तो ये प्री मोलर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे 2 1 2 2 6 7 7 7 इंटू फिर यहाँ पे 14 14 14 14 28। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ICPM, ऐसे आप लिख के रख लीजिए, आपके लिए आसान होगा। इतना सारा लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, उससे अच्छा ICPM 2122, क्योंकि नीट है वो टाइम को देखता है। अगर टाइम मैनेज नहीं कर पाते आप तो बहुत प्रॉब्लम है। टाइम और चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं, आपका क्विक स्पीड है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता नीट क्लियर करने से। 2 2 4 2 6 7 7 इंटू 4 कर दीजिए और कितना आएगा 28। किसका है 17 ईयर ओल्ड पर्सन का डेंटल फार्मूला। उसके बाद हम एक एडल्ट का देखते हैं। तो एडल्ट में भी इंसाइजर की संख्या 2 ऊपर 2 राइट 2 लेफ्ट, और केनाइन की 1 1, प्री मोलर इसमें 2 2, और यहाँ पे मोलार टीथ इसमें जो 6 होते हैं, 6 मोलार टीथ होते हैं एक व्यक्ति में, वो सारे के सारे आ जाते हैं एक एडल्ट में। तो 3 3 राइट साइड 3 लेफ्ट साइड, ऊपर में भी वैसे ही होगा। तो कुल मिला के 2 1 2 3 4 5 ओके 2 2 4 5 5 3 8 8 यानी कि 16 और ये 32। ठीक है, याद रखिए, इसको ऐसे याद रखिए ICPM इंसाइजर केनाइन प्री मोलर मोलर कितना है 2 1 2 3। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 2 3 यानी कि 2 2 4 5 8 ओके 8 इंटू 4 कितना हो गया 32। ठीक है, तो ये डेंटल फार्मूला हो गया। कितना इजी है, अब आप कभी नहीं भूलेंगे अगर ऐसे याद रखें। तो इतना सारा कॉम्प्लेक्स लिखने के बजाय मैं सिंपल सा एक बार और लिख देती हूँ। आपको भी, आप इसको नोट्स ज़रूर बना के रखिए। बार बार थ्योरी पढ़ने से अच्छा है ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के रखिए। ये ICPM इंसाइजर केनाइन प्री मोलर मोलर ये याद रखिएगा 2102। ठीक है, मतलब 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। ICPM 2122 means 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। यहाँ पे ICPM 2123। ठीक है, ये 8 इंटू 4 मीन्स कितना हुआ 32। होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह की मैं और वीडियोस डालूंगी नीट प्रिपरेशन की, तो आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए, समझते रहिए। नोट्स बनाना मत भूलिए। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो वो भी आपको हमारे चैनल पे के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप कमेंट करके बोलेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। आप बस बने रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।